व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यास जी को भी प्रणाम किया, सरस्वती जी को प्रणाम किया और तब इस पुराण को कहना शुरू किया। अब यहाँ उनका पहला प्रश्न क्या है कि धर्म क्या है। भागवत जी कहती है सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। कि धर्म सर्वश्रेष्ठ वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हो। ये भागवत जी का वचन है। और भक्ति भी कैसी हो जिसमें कोई कामना नहीं होनी चाहिए। जैसे हम भक्ति तो करते हैं पर इच्छाएं बहुत है हमारे पास। भगवान मंदिर में हम जल चढ़ाने तो आए पर देख लेना हमारे बेटे की नौकरी लग जानी चाहिए। और नहीं तो पड़ोसी जैसी गाड़ी तो हमारे घर में आई जानी चाहिए। तो ऐसी अनेक इच्छाएं जो होती हैं, वो कामना जो होती हैं सकाम होती हैं। और भगवान के लिए धर्म वो श्रेष्ठ है जिसमें भक्ति तो हो लेकिन उसमें कोई कामना ना हो और कामना मोक्ष की भी ना हो। भागवत जी में धर्म के 10 लक्षण भी बताए हैं, मनुस्मृति में भी बताए हैं। धृतिः क्षमा, तमो अस्त्यम शौचमेन्द्रियम निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। भागवत जी में 30 लक्षण भी बताए हैं। सत्यम, दया, तपः, शौच, तितीक्षा, शमो, दमः, अहिंसा, ब्रह्मचर्य च त्यागः, स्वाध्याय, आर्जवम, संतोषः, समुद्रक सेवा, ग्राम्योः परमः स्नै, नृणाम विपर्येक्षाः, मान मात्म विमर्शनम, अन्याध्येह शम विभागो भूतेश्च यथार्हत, तेष्वात्म देवता बुद्धिः सुतराम रस पांडवः, श्रवणम कीर्तनम चास्य स्मरणम महताम गतेः। तो इस प्रकार से धर्म के लक्षण अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग बताए। भागवत जी में कहा कि निष्काम भक्ति को धर्म कहते हैं, लेकिन वास्तव में धर्म शब्द विद्युत जनों ने कहा है कि धृ धातु से आया प्रत्यय लगने पर निष्पन्न होता है, जिसका शब्दार्थ होता है धारण करना। धर्म कहते हैं धारण करना, धारण करना। अब प्रश्न ये नहीं उठता कि धर्म क्या है, प्रश्न अब ये उठता कि क्या धारण करना। क्योंकि भागवत जी में ये भी कहा है कि धर्मम भजस्व सततम, हर समय भगवान का भजन करना ही धर्म है और भजन को धारण करना ही धर्म है। भजन करो। तुलसीदास जी कह रहे हैं हाँ, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म ही सत्य है और सत्य ही धर्म है। क्योंकि नहीं असत्य संपातक पुंजा, असत्य से बड़ा कोई पापों का पुंज नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि सत्य ही धर्म है। और वेदांत दर्शन कहता है स्वाप्यात, सत शब्द परमात्मा का वाचक है। इसलिए उस सत्य को धारण करना ही, उस परमात्मा को धारण करना ही धर्म है। वैशेषिक दर्शन कहता है अथातो धर्म व्याख्यास्याम अतो अभ्युदयनी श्रेयस सिद्धस्य धर्मः। धर्म क्या है? वैशेषिक दर्शन ने कहा यथार्थ का ज्ञान अथवा तत्व ज्ञान हो, मोक्ष की सिद्धि हो, वो धर्म है। सांख्य दर्शन क्या कहता है? अथः त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थः। धर्म वो है जिसमें हर तरह के दुख की निवृत्ति हो जाए।
ये सांख्य शास्त्र का मत है। अब रामायण में एक बात कही है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काऊ है व्यापा। तो सांख्य शास्त्र ने जो कहा है, अथवा त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, निवृत्ति दुखों की जिससे हो जाए वो पुरुषार्थ धर्म है। और जब यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं राम राज्य, यानी वो राम को धारण करना ही। अब भागवत कहती है धर्म भजस्व सततम, राम का भजन करना ही धर्म है। वेदांत कह रहा है स्वाप्यात, सत्य शब्द परमात्मा का वाचन, इसलिए सत्य उस परमात्मा को धारण करना ही धर्म है। और भी का मीमांसा दर्शन कहता है 14 नालों में अर्थो धर्म, वेद के विधान में आए हुए आर्य को धर्म कहते हैं। न्याय दर्शन कहता है साध्य सधर्म या तद धर्म, साध्य की समानता में आने वाले धर्म को धर्म कहते हैं। साध्य की समानता, जब तक दृष्टि कैसी समानता कैसी होनी चाहिए, सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी, इसको धर्म कहते हैं। योग दर्शन कहता है शांतो दिता व्यपदेश धर्मानुपाति धर्मी। धर्म क्या है? जो शांति बनाए ऐसा उपदेश, जो उपदेश संसार में शांति का वातावरण पैदा करे। योग दर्शन का कहना है उस धर्म का उपदेश धर्म है, और उस उपदेश को देने वाले को धर्मी कहते हैं, जिसके उपदेश से विश्व में आक्रांता न हो, शांति हो। और वेदांत कहता है अंतस्तद धर्मो उपदेशात, अर्थात हृदय में शयन करने वाले ब्रह्म का उपदेश ही धर्म है। और सांख्य कहता है आनंद विव्याक्तीर्ण धर्मत्वात्, बिना धर्म के आनंद नहीं मिलता, और परमात्मा प्राप्त करने का रास्ता ही धर्म है। यानी बिना धर्म के आनंद नहीं मिलता, तो धर्म क्या? आनंद। आनंद क्या? सच्चिदानंद। इसलिए वेदांत की बात अंतस्तद धर्मोपदेशात, अर्थात सर्व धर्मान प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहमत्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भक्ति करो, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करो, अपने पास शांति हो, आसपास के वातावरण में शांति हमारे व्याख्यान से प्रकट हो, और सर्व कर्मों के फल को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। यही धर्म है, वही आनंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक के उपासी। तो बिना धर्म के आनंद नहीं मिलता, और धर्म परमात्मा के भजन से ही बनता है। इसलिए यहाँ श्री शंकर भगवान ने अपना बड़ा सुंदर रामायण में पक्ष रखा कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। निजी अनुभव में कयहु खगेसा, अनुभव में कयहु खगेसा, बिन हरि भजन न मिटहि कलेसा। ओ बिन हरि भजन ना मिटय कलेसा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि बोल। श्री राम जय राम जय जय राम,
राम जय राम जय जय राम। भजन भगवान का करना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, यही धर्म है। त्वम सत्यानंदम निधिम भजेत, परमात्मा का भजन करना ही सत्य है और सत्य ही धर्म न दूसर सत्य समाना धर्म है। नान यत्र सज्जेद यत आत्मपातः, उसके अतिरिक्त जिन वस्तुओं को हम याद करते हैं वो आसक्ति पतन का कारण बनती है। अच्छा, अब प्रश्न एक मन में ये भी उठता है कि महाराज धर्म की बात तो सब करते हैं पर धर्म कहीं देखते नहीं बनता। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा कि महाराज एक बात बताइए कि धर्म का कोई असर क्यों नहीं हो रहा। कथाएं भी बहुत होती हैं, यज्ञ भी बहुत होते हैं, दान पुण्य भी बहुत होते हैं, भजन कीर्तन भी हो रहे हैं, भजन करने वाले भजन भी कर रहे हैं, पर उस धर्म का कोई असर नहीं हो रहा कहीं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे, तुम एक काम करो, एक शराब का घड़ा लेके आओ। बोले महाराज साधुओं का शराब से क्या संबंध। बोले बिल्कुल नहीं, कोई संबंध ही नहीं, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, लेकिन हमें तो एक प्रयोग करके देखना है कि आखिर धर्म का असर क्यों नहीं हो रहा। तो वो शराब का घड़ा लेके आया और गुरुजी ने कहा अब तुम इसको पियो। तो वो हक्का बक्का रह गया, गुरुजी ये तो हमारे धर्म के बिल्कुल प्रतिकूल है। बोले नहीं, पीनी नहीं है, पेट में नहीं उतारनी है, मुंह में लेनी है और थूक देनी है, मुंह में लेनी है और कुल्ला कर देना है, पेट में गले के नीचे एक बूंद भी नहीं जानी चाहिए, हमें तो प्रयोग करना है। गुरुजी की आज्ञा का पालन हुआ। शिष्य क्या करे, घड़ा उठाया, शराब मुंह में ले और कुल्ला कर दे, शराब मुंह में ले और कुल्ला कर दे, गले के नीचे एक बूंद भी नहीं गई। बोले गुरुजी ये तो खत्म हो गया, घड़ा भरा हुआ घड़ा था। गुरुजी ने कहा घड़ा खत्म हो गया शराब का और तुम्हें नशा नहीं हुआ। बोले गुरुजी ऐसे थोड़ी नशा होता है, कोई चीज गले से नीचे उतरेगी तब ना नशा होगा, वो तो गले से नीचे उतरी नहीं है, मुंह से ही निकाल दी गई है, तो असर कैसे होगा। बोले ठीक धर्म का भी यही व्यवहार है, धर्म उपदेशात्मक नहीं ग्रहणात्मक है, धर्म अनुकरणीय है। धर्म को हम मुंह से बोलते हैं, बाहर फेंक देते हैं, लेकिन गले के अंदर नहीं उतारते, उसे ग्रहण नहीं करते, इसलिए धर्म का असर नहीं हो रहा। धर्म को हमने केवल कहने का माध्यम बना लिया है, गले के नीचे उतारने का माध्यम बंद कर दिया, नीचे रास्ता बंद कर लिया। और जब तक ये धर्म का घूंट हृदय में अंदर नहीं उतरेगा तब तक धर्म का असर नहीं होगा। इसलिए धर्म को केवल कहना नहीं है, धर्म को स्वीकार करना है, धर्म के मार्ग पर स्वयं चलना है। धर्म अपने आचरण के लिए बना है, केवल उपदेश के लिए नहीं बना। अनुकरणीय विषय है धर्म का। धर्मम भजस्व सततम। अब हम कहें कि बुआ जी आप भजन कर लो, हमको तो जरूरत नहीं है करने की। धर्म जो है भजन है रामायण के अनुसार, भागवत के अनुसार। अब वो भजन करेंगे तो फल उन्हीं को मिलेगा, असर उन्हीं को होगा। अब भांग भैया पिएंगे तो भांग का नशा भी भैया को चढ़ेगा, हमको थोड़ी चढ़ेगा। जब धर्म का हम आचरण नहीं करेंगे, धर्म को जब हम स्वीकार नहीं करेंगे तो हमको फिर धर्म का असर कहीं दिखाई नहीं देगा। हमको धर्म का असर कब दिखाई देगा, जब हम खुद धर्म के घूंट को पिएंगे, उसे अपने आचरण में लाएंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज बड़ा सुंदर यहाँ एक वर्णन किया है धर्म का श्री बिंदु जी महाराज ने अपने शब्दों में कि धर्म क्या है।
सभी संतों के अपने अपने मत हैं। ठीक बिंदु जी का भी एक ऐसा ही मत। बिंदु जी कहते हैं, धर्मों में सबसे बढ़कर हमने धर्म ये जाना, हरगिज कभी किसी का नहीं दिल दुखाना। बिंदु जी के अपने शब्दों में, वो धर्म का अपने शब्दों में वर्णन कर रहे हैं कि मैंने तो सर्व धर्मों में एक धर्म जाना है। धर्मों में सबसे बढ़कर हमने धर्म ये जाना, हरगिज कभी किसी का नहीं दिल दुखाना। और बिंदु जी ने तो कर्म का भी कहा कि कर्मों में सबसे बढ़कर बस कर्म एक है। कर्मों में सबसे बढ़कर बस कर्म एक है। उपकार की बेदी पर प्राण बलि चढ़ाना। धर्मों में सबसे बढ़कर हमने धर्म ये जाना, उपकार की बेदी पर प्राण बलि चढ़ाना। जिसका जीवन पुरुषार्थ में लगा हो वो धर्म है, स्वार्थ में लगा हो वो धर्म नहीं। अपने लिए भोजन सब बनाते हैं, अपना पेट दुनिया भरती है, कहें हमने तो अपनी भूख मिटा ली, बात खत्म। ये स्वार्थ है। और फिर बिंदु जी ने एक बड़ी सुंदर बात विद्या के लिए भी लिखी। विद्या में सबसे बढ़कर विद्या ये समझ ली, विद्या में सबसे बढ़कर विद्या ये समझ ली, हरि रूप चराचर को मस्तक झुकाना। अगर दुनिया में कोई विद्या है तो वो क्या है? बोले हरि रूप चराचर, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ये सबसे बड़ी विद्या है। ये डिग्री सबके पास नहीं आती। प्रणाम करवाना तो सब कोई चाहता है, सब मुझे दंडवत करें, करना कौन चाहता है? लेकिन ये सबसे बड़ी विद्या है। जिसके पास ये विद्या आ गई उसका कल्याण हो गया। और फिर कह रहे हैं कि बल, सबसे बड़ा बल क्या है? जितने भी बल हैं सब में श्रेष्ठ बल यही है। जितने भी बल हैं सब में श्रेष्ठ बल यही है। करुणा पुकार अपनी करुणेश को सुनाना। अपनी करुण पुकार में इतनी ताकत होनी चाहिए, इतनी सामर्थ होनी चाहिए जितनी सामर्थ के गजेंद्र की करुण पुकार में थी, जो बैकुंठ से गजेंद्र की करुण पुकार को सुनकर करुणा निधान पृथ्वी लोक पर चले आए। अपनी करुण पुकार में इतना बल होना चाहिए जितना बल प्रहलाद की करुण पुकार में था, जो खम्भ फाड़ कर प्रकट हो गए। बल वो है जो भगवान को प्रकट कर ले, बल वो नहीं है जो लोगों को सताए, किसी को मारे, किसी को लूटे। और साधन, सब साधनों में बढ़कर साधन यही मिला। सब साधनों में बढ़कर साधन यही मिला। प्रभु के चरण कमल पे द्रग बिंदु गिराना। भगवान के चरणों में जल चढ़ाओ न चढ़ाओ, लेकिन प्रभु के चरण कमल पे द्रग बिंदु गिराना। भगवान के लिए इतनी आतुरता होनी चाहिए, इतनी प्यास होनी चाहिए कि भक्त अपने नेत्रों के अश्रुओं से भगवान के चरणों को धो दे।
ये सबसे अच्छा साधन है। धर्मों में सबसे बढ़कर है धर्म ये जाना, हरगिज कभी किसी का नहीं दिल दुखाना। बिंदु जी कहते हैं हमारे लिए सबसे बड़ा वही धर्म है, कभी किसी को पीड़ा ना पहुंचे। मनसा वाचा कर्मणा, न प्रयास करो ना कर्म से, न मन से, न वचन से। अब यहाँ तो ना तो हम गुरु को ही सुख दे पा रहे हैं, ना माता पिता को सुख दे पा रहे हैं, ना हमारे साथ रहने वाले प्रसन्न हैं, ना हमारे अड़ोसी पड़ोसी खुश हैं। फिर हम धर्म की बात करें कि धर्म का असर नहीं हो रहा, क्योंकि हमने तो सोचा था कि धर्म जो है पड़ोसी के लिए, धन जो है वो मेरे लिए। धर्म तुम करो, धन मैं कमाऊंगा। फिर असर दिखना चाहिए। असर दिखे तो दिखे कैसे? जब उल्टा हो जाएगा कि भैया धन तुम्हारा और धर्म मेरा, तब धर्म का असर दिखने लग जाएगा। और धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। जिसका मन राम जी के चरणों में लग जाए, और मन कैसा लगे? भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही तुलसीदास बाबा ने, वचन कर्म मन मोरे गते, भजन करो निष्काम। तिनके हृदय कमल में, सदा करो विश्राम। जो ऐसा धर्मज्ञ है, जो पुरुषार्थ में जीता है, जिसके कर्म में सदैव पुरुषार्थ है, जिसकी विद्या सदैव सबको प्रणाम करने वाली है, जिसका बल केवल भगवान को प्राप्त करने में लगा है, ऐसा धर्मज्ञ जो होता है, उसके हृदय कमल पे, उसके हृदय पटल पर भगवान विराजित हो जाते हैं और उस जीव का कल्याण हो जाता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे।